हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या किसी माइनर पर्सन के द्वारा या फिर किसी पर्दानशीन वुमेन के द्वारा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है या फिर किसी तरह का भी कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो क्या वो लीगल माना जाएगा या फिर नहीं। तो आखिर तक जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ, और वीडियो और जानकारी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि पर्दानशीन वुमेन होती कौन है। तो जैसे ही हम पर्दानशीन वुमेन के बारे में बात करते हैं, हमारे दिमाग में सबसे पहला ख्याल आता है कि बुर्का पहनने वाली लेडी। लेकिन अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट लॉ ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, क्योंकि पर्दानशीन वुमेन लॉ के हिसाब से ऐसी वुमेन होती हैं जो कि आउटसाइड वर्ल्ड के साथ उनका किसी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं होता। बिफोर मैरिज उनका अपने फादर के घर से और आफ्टर मैरिज उनके अपने पति के घर के अलावा और बाकी दुनिया के किसी भी मेंबर से कोई कांटेक्ट नहीं रहता। ना वो उनसे बातचीत करती हैं, ना ही उनका किसी बाहरी दुनिया के साथ इंटरेक्शन होता है। तो इस तरह की वुमेन को हम पर्दानशीन वुमेन कहते हैं। इस तरह की जो वुमेन होती हैं बेसिकली वो घर में ही रहती हैं। घर के लोग जो मेल और फीमेल होते हैं उन्हीं के साथ उनका कांटेक्ट रहता है, उन्हीं के साथ उनकी बातचीत रहती है। बाकी बाहर की दुनिया में क्या होता है क्या नहीं होता है उन लोगों से उनका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो इस तरह की महिलाओं को ही हम पर्दानशीन वुमेन कहते हैं। तो इस तरह से पर्दानशीन वुमेन का जो कस्टम है वो बेसिकली हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटीज़ में फॉलो किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये देखा जाता है कि इस तरह के कस्टम को मुस्लिम कम्युनिटी में ज़्यादा एक्सरसाइज किया जाता है। तो इस तरह से पर्दानशीन वुमेन होने का सबसे बड़ा लॉस ये होता है कि उन्हें ऐसी प्रिविलेज नहीं होती कि वो आउटसाइड वर्ल्ड में अपने जो व्यूज़ हैं वो रख सकें या फिर अपने माइंड को डेवलप कर सकें। जब उन्हें इतनी फ्रीडम ही नहीं है कि वो बाहर निकल सके, तो इस तरह की जो ज़्यादातर महिलाएं होती हैं वो अनएजुकेटेड रह जाती हैं। अनएजुकेटेड रहने का मतलब यही होता है कि वो अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को, अपने माइंड को बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाती, क्योंकि वो बाहर भी नहीं निकलती और एजुकेटेड भी नहीं होती। दूसरा ये कि उनका सिर्फ जो फोकस होता है वो फैमिली के ऊपर होता है, फैमिली के लोगों से ही उनका इंटरेक्शन होता है। तो बाहर की दुनिया में क्या चल रहा होता है उससे उनका कोई मतलब नहीं रह जाता और ना ही उन्हें पता चलता है, और उसी हिसाब से वो डेवलप भी नहीं होती। तो जब इस तरह की महिला बाहर नहीं निकलती, बाहर के लोगों के साथ अपना इंटरेक्शन नहीं बनाती, तो इस तरह की महिला को माना ये जाता है कि बहुत ही आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है या फिर इनका फायदा भी उठाया जा सकता है। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि पर्दानशीन वुमेन कौन होती हैं। तो चलिए वापस आते हैं अब अपने क्वेश्चन की तरफ, जो कि ये था कि क्या पर्दानशीन वुमेन या फिर कोई माइनर बच्चा किसी कॉन्ट्रैक्ट को कर सकता है या फिर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत कोई कॉन्ट्रैक्ट लीगल माना जाएगा या फिर नहीं। तो इसका जवाब हमें मिलता है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 7 में। ये सेक्शन हमें ये बताता है कि हर एक व्यक्ति जो कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल है या फिर किसी ऐसी प्रॉपर्टी का हकदार है या फिर हकदार होने की क्षमता रखता है, वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। लेकिन जब बात आती है पर्दानशीन वुमेन की कि क्या वो इस तरह के राइट को एक्सरसाइज कर सकती है, तो हाँ, वो कर जरूर सकती है, लेकिन इस तरह की महिला के जो अधिकार हैं वो इस लॉ के तहत सीमित कर दिए गए हैं, यानी कि कम कर दिए गए हैं। क्योंकि जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि जो पर्दानशीन वुमेन होती हैं उनका माइंड उस स्तर का डेवलप नहीं होता कि वो बाहरी दुनिया से किस तरह से उन्हें डील करना है, इसके बारे में नॉलेज कम होती है, इसलिए उनके अधिकार इस लॉ के तहत कम रखे गए हैं। तो अगर किसी पर्दानशीन वुमेन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, उसके द्वारा किया गया जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो उसी स्तर का माना जाएगा जिस स्तर का किसी माइनर बच्चे का होगा। यहाँ पर माइनर बच्चे से मतलब ये होगा कि जो अंडर एज है, जिसकी एज जो है वो 18 साल से कम है। तो इस तरह से जब कोई पर्दानशीन वुमेन किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है तो उसकी जो अपोजिट पार्टी होती है उसे ये प्रूफ करना पड़ता है कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तब वो पर्दानशीन वुमेन पूरी तरह से उसको प्रिविलेज थी, पूरी तरह से फ्री थी कि वो किसी से भी एडवाइस ले सकती थी, किसी से भी सलाह मशवरा कर सकती थी। उसके बाद ही वो इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुई है और ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। क्योंकि ये माना जाता है कि अगर कोई महिला पूरी तरह से फ्री है, पर्दानशीन नहीं है, तो अगर आप उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
लेकिन जब बात आती है पर्दानशीन वुमेन की, तो यहाँ पर आपको कई तरह की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। तो इस तरह की महिलाएं जब भी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो इनके साथ बहुत ही ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि माइनर कौन होता है। माइनर वो व्यक्ति होता है जो कि अंडर एज है, जिसे 18 साल की आयु को पूरा नहीं किया है, वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। याद रखिए, यहाँ पर जो एक माइनर है उसे प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के अधिकार नहीं दिए गए हैं। अगर कोई ऐसा माइनर जो किसी संरक्षक की देखरेख में है और उस संरक्षक को कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया गया है, तो जब तक वो बच्चा 21 साल का ना हो जाए उसे वयस्क नहीं माना जाएगा। और ये लॉ कहता है कि अवयस्क बच्चे के द्वारा किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट 0 होगा। तो आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि पर्दानशीन वुमेन और अवयस्क व्यक्ति के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो किस तरह के होते हैं। पर्दानशीन वुमेन कॉन्ट्रैक्ट तो कर सकती है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत होती है। लेकिन एक अवयस्क माइनर बच्चे के द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट 0 होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा।